वेलकम टू माय चैनल टीच टू ईच। तो आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि कैसे ऑफसेट के फॉर्मूले के साथ डबल मैच फॉर्मूला यूज करके वैल्यू फैच कराई जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे एंड तक देखिएगा। इसमें मैं एक टिप भी बताऊंगा जो शायद आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये डेटा है वो रिलेटेड है फिल्म फेयर अवार्ड से, जो किसी एक्टर एक्ट्रेस या किसी कैटेगरी में अच्छे काम करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए, फिल्म फेयर के लास्ट 4 ईयर्स 2014, 15, 16 और 17 और उसकी अलग अलग कैटेगरी जैसे मूवी, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, तो किसने किस साल अवार्ड जीता है वो उनका मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया है। और अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी कैटेगरी और ईयर यहाँ पे लिखा है और ये दोनों जहाँ पे मैच करे उससे रिलेटेड वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाए। तो अगर हम डेटा में देखें तो एक्ट्रेस 2015 में कंगना रनावत ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, तो वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑफसेट और 2 बार मैच के फॉर्मूले। ठीक है, तो पहले हम इसे अलग अलग निकालेंगे और उसके बाद कंबाइन करके वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले ऑफसेट का, तो ऑफसेट का सिंटेक्स होता है इक्वल टू OFFSET ब्रैकेट ओपन। तो देखिए, रेफरेंस वो स्टार्टिंग पोजीशन है जहां से आपको डेटा फैच करना स्टार्ट करना है। तो मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूं और कोशिश करें आप भी स्टार्टिंग पोजीशन ही सिलेक्ट करें जहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है। और कॉमा ये रो और कॉलम की बात कर रहा है। तो देखिए, यहां पे मैं 0 दे रहा हूं रो में और कॉमा 0 दे रहा हूं कॉलम में और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पे 0 क्यों दिया है दोनों जगह वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही हम रो और कॉलम फाइंड कर लेंगे तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 मैच फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। एक से हम रो निकालेंगे, ये वाला इसकी जो कैटेगरी है, और दूसरे से कॉलम ईयर निकालेंगे यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले मैच से हम रो निकालते हैं। इक्वल टू MATCH ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। तो देखिए, लुकअप वैल्यू हमें रो निकालना है। तो अभी हमारी लुकअप वैल्यू यहाँ पे एक्ट्रेस है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉमा, और ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इसी में से मेरे को पता चलेगा कि एक्ट्रेस वाला कॉलम कौन सी पोजीशन में है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए, यहाँ पे 4th पोजीशन आई है। मैच क्या करता है, आपको पोजीशन देगा। तो अगर मैं काउंट करूं 1, 2, 3 और 4, तो देखिए एक्ट्रेस वाली पोजीशन इस रेंज में है 4 नंबर पे। सेम मैं कॉलम से ईयर निकाल लेता हूं। इक्वल टू MATCH मैच ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। तो देखिए, यहाँ पे हमें कॉलम देखना है, तो यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू है ईयर 2015 में सेलेक्ट कर लेता हूं कॉमा लुकअप अरे। तो लुकअप अरे हमारी ये वाली रेंज है कॉलम के लिए, कॉमा और 0 यहाँ पे भी एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए, 2015 ईयर भी कौन सी पोजीशन में है, 1, 2, 3 और 4। तो दोनों में हमारी 4 पोजीशन आ गए हैं यहाँ पे। अब मैं क्या कहूँगा, इस कैटेगरी में जहाँ पे मैंने 0 रखा था रो के लिए और कॉलम के लिए, वहाँ पे मैं दोनों ही मैच के फॉर्मूले दे दूंगा और फिर देखूंगा कि आंसर क्या आता है। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि देखिए, जो मैं अभी करूँगा इससे आंसर आएगा आपका गलत। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले को लगाते हुए किस तरह की एरर आती है और क्यों आती है। इसके बाद हम देखेंगे और सही करेंगे इसे। ठीक है, तो इस 0 को हटा के मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट, और वैसी ईयर के लिए ये वाला मैच कॉपी करता हूँ, और जो कॉलम के लिए हमने 0 दिया था इसे हटा के यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। तो देखिए, राकेश ओम प्रकाश मेहरा RO, तो ये वाला कॉलम यहाँ से निकल के आया है, जबकि हमें निकालना था कंगना रनौत। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि एक स्टेप यहाँ पे आगे गया है और एक स्टेप यहाँ इससे आगे गया है, और जहाँ पे मैच कर रहे हैं तो उन्होंने RO राकेश ओम प्रकाश मेहरा आंसर में दिया है। तो मैं बताता हूँ कि ये गलती क्यों हुई है। देखिए, जो ये मैच का फंक्शन है, अगर हमसे देखें तो इससे जो वैल्यू निकली थी हमारी 4, ठीक है, और इसमें से भी निकली थी हमारी वैल्यू 4। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल में H लुकअप, V लुकअप
मैच, ये सारे जो हैं फॉर्मूले, ये जब भी कॉलम काउंट करते हैं या रो नंबर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 इस तरीके से सीरियल वाइज करते हैं। बट अगर वहीं आप ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, और वहां पे मैंने बताया था कि ऑफसेट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो पोजीशन 4 थी वो 3 हो गई है, जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है यहाँ पे, इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो अगर हम इस पे कुछ ऐसा करें तो जिससे हमारा आंसर सही आ जाए, तो देखिए इस फॉर्मूले में हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो एक स्टेप आगे चले गया है, हमें इसे पीछे लाना है। तो मैं रो में भी और कॉलम में भी -1 कर दूंगा, जिससे हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला रख देते हैं। ठीक है, और अब तीनों फॉर्मूले के एक साथ लिखेंगे और -1 रखेंगे। तो इक्वल टू ऑफसेट, देखिए रेफरेंस हमारी स्टार्टिंग पोजीशन थी, तो ये मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। अब रो के लिए हम पूरा मैच का फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने फर्स्ट मैच के लिए लिखा था, MATCH मैच, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी थी यहाँ पे एक्ट्रेस, और कॉमा लुकअप अरे था हमारा ये रेंज, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद। तो देखिए इससे हमारा आंसर आया था 4। अब हमें एक स्टेप पीछे जाना है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने देखा था तो ये एक्ट्रेस की जगह इसने डायरेक्टर आंसर दिया था, तो एक यहाँ पे हम -1 लगा देते हैं, जिससे कि जो भी हमारी पोजीशन है उससे -1 हो जाए। ठीक है, और कॉमा, फिर जो हमारे कॉलम है यहाँ पे, इसके लिए हम एक और मैच का लिख देते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था, MATCH मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू थी हमारी यहाँ पे ईयर, कॉमा, और ये इसके लिए हमारे यहाँ जो लुकअप अरे था वो था ये वाला रेंज, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। और यहाँ पे भी हमारी 4th पोजीशन थी, और यहाँ पे हमें जो आंसर था RO मेरा दिया था, तो हमें यहाँ पे 2014 की जगह 2015 का आंसर चाहिए, तो एक स्टेप इसमें भी हम बैक चलवाएंगे, -1 दे देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर। अब देखते हैं आंसर कैसा आता है। तो देखिए यहाँ पे कंगना रनौत, जो हमें आंसर चाहिए था एग्जैक्ट वही आया है। तो देखिए अब मैं कुछ और चेंज करूँ, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे चाहिए एक्टर, और ईयर मैं चेंज कर देता हूँ 2016। तो देखिए रणवीर सिंह, और अगर आप देखें तो 2016 में जो एक्टर का अवार्ड था वो जीता था रणवीर सिंह ने। तो देखिए जो मैं टिप की बात कर रहा था मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने वैल्यू फैच कराने के लिए 3 फॉर्मूले यूज करे हैं, ऑफसेट और इसके साथ 2 बार मैच। अब लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा फॉर्मूला हम क्यों यूज करें, जब इजीली हम ये VLOOKUP के साथ मैच लगा के कर सकते हैं या इंडेक्स के साथ मैच करके कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा आप ट्राई करेंगे किसी भी क्वेरी को 2 3 या 4 तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करें, भले ही वो मुश्किल हो लेकिन आप करें। इससे होता क्या है कि आपका जो माइंड है वो वाइड रेंज में काम करेगा, और इससे हेल्प ये होती है कि जब भी आपके पास कोई डिफ़िकल्ट क्वेरी आती है जिसमें हमें नेस्टेड फंक्शंस यानी 3-4 फॉर्मूले एक साथ यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि VLOOKUP, कॉलम, चूज, ये एक साथ यूज़ हो रहे होते हैं, तो ऐसी क्वेरी होती है तो वहाँ पे हमारा माइंड एकदम ओपन काम करता है, तो उससे हम इजीली सारे फंक्शंस को एक साथ लगा के आंसर निकाल पाते हैं। तो हमेशा हर क्वेरी को अलग अलग फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करो, भले ही उसमें टाइम लगे, बट ये अगर आपको चाहते हैं कि अलग अलग क्वेरी में आपका इजीली माइंड चले तो आप ये हमेशा करें। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस फाइल को, जो ये एक्सेल की फ़ाइल है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर ये फाइल चाहिए तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी भी लिख दें। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून विद मी।